हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट डियर। अगर आप मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, से स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। और टॉपिक है गाइस कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और आगे आपके साथ क्या होने वाला है। सो देखने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी। ओके, सो आपके साथ आगे क्या होने वाला है और आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही क्लियर कार्ड्स आए हैं डियर। पहला कार्ड आया है किनशिप का, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज दे रहा है कम्युनिटी योर ग्रुप, ठीक है। मैं शो करती हूँ आपको कार्ड। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और जो बहुत अच्छे से हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और नीचे लिखा है कम्युनिटी योर ग्रुप। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग की जो जर्नी है या फिर जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर उनके सोल कम्युनिटी के लोग, उनका खुद का ग्रुप बनने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। आप ऐसे लोगों का ग्रुप होगा, ऐसे लोगों के बीच में आप आने वाले समय में रहेंगे। ऐसे लोग आपकी तरफ यूनिवर्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं जो आपकी कम्युनिटी के हैं, जिनके साथ रहकर, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ मतलब हंसते बोलते, जिनके साथ एंजॉय करके आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये आपकी बात को समझ पाएंगे, आप इनकी बात को समझ पाओगे, ठीक है। आप अपनी कम्युनिटी से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। यहाँ पर आया 32 नंबर, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आपकी जो डायरेक्शन है लाइफ का, या आप जिस दिशा जा रहे हो, यहाँ सबसे पहली चीज़ तो ये होने वाली है कि आप अपनी ही कम्युनिटी से मिलने वाले हो, ठीक है। ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपकी कम्युनिटी के हैं, जिनके साथ आपका ग्रुप बनेगा, और जिनके साथ बातचीत करने में, जिनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। नीचे ही कार्ड है यहाँ पर टैलेंट गाइड्स, स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स, ठीक है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके स्पिरिट मेंटर्स हों, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा टीच करे आगे आने वाले समय के लिए, या फिर आपकी जर्नी के रिगार्डिंग, या और भी आपको ऐसी चीज़ें उनके थ्रू पता चल सकती हैं जो आपको पास तक नहीं पता थी, यानी कि वो आपको गाइड कर सकते हैं। और ऐसा भी नज़र आता है कि वो एक आपको एक ऐसे ऐसी ऐसी गिफ्ट दें आपको जो आपके पास अभी तक नहीं थी। लाइक एक गिफ्ट के तौर पे वो आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं और वो आपको अपनी विजडम दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। वो आपको टैलेंटेड बना सकते हैं और भी ज़्यादा। जो आपके पास ऑलरेडी विजडम है उसमें 4 चाँद लगा देना, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। और ये आपकी सोल कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपके आने वाले समय में मेंटोर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जो आपको और ज़्यादा टैलेंटेड बनाएँगे, जो आपको और ज़्यादा चीज़ें सिखाएँगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जो थे, और वो स्वामी विवेकानंद जी के टीचर थे, ठीक है। उनसे उन्हें बहुत कुछ नॉलेज वॉलेज मिली थी और उसके बाद उन्होंने दुनिया में शेयर भी की थी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने गुरु से ज्ञान लेके फिर लोगों में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फैलाओ, और फिर आपको वो प्रसिद्धि, वो फेम आपको मिले, ठीक है। जैसे आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ज़्यादा फेम मिला था, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी, ठीक है। और ये सारा ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ था वो रामकृष्ण परमहंस जी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर कार्ड आ रहा है फ्रीडम का, और यहाँ नीचे है अटैचमेंट। देखिए, यहाँ पर जैसे वो वेब है, ठीक है, जैसे वो मकड़ी का जाला है, और जैसे वो जो लड़की है वो उसमें एकदम फंसी हुई है, उससे निकल नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर कार्ड है मूविंग ऑन लेटिंग गो, यानी कि यहाँ पर ये जो बर्ड है वो केज में से उड़ गई, यानी कि आप तो फ्री स्प्रिट,
बना रही यूनिवर्स, फ्रीडम देने वाले हैं। आने वाले समय में आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर मिलेगा कि आप उड़ गए, ठीक है। आप किसी बंधन में नहीं हो और लोगों की सोच से तो आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। यहाँ पर देखो कितना आप लोगों की सोच में बंधे हुए हो, अटैचमेंट की एनर्जी। यहाँ पर आप एकदम फ्री हो, आप वही बोल रहे हो, वही कर रहे हो, वही सोच रहे हो जो आप सोचना चाहते हो, बोलना चाहते हो, करना चाहिए, जो आपके अंदर से आ रहा है बेसिकली, जो आपके अनुभव हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बेसिस पे आप काम कर रहे हो, ना कि इस बेसिस पे कि दुनिया आपसे क्या चाहती है। दुनिया आपको हमेशा ही अटैचमेंट में डालना चाहती है, वो खुद अटैच्ड है और आपको अटैचमेंट में डालती है, ठीक है। खुद भी कोई ढंग का काम नहीं करेगी और आपको भी नहीं करने देगी, ठीक है। खुद भी एक भेड़ का हिस्सा है और एक ही भेड़ का हिस्सा तुमको बनाकर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हो। यहाँ पर आ रहा है विजडम ऑफ द मैगी, मेंटल क्लैरिटी। देखिए यहाँ पर कार्ड है कन्फ्यूजन का, कितनी चॉइसेस हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी का कार्ड है, जहाँ पर लिखा है पास्ट, नोन, अननोन, फ्यूचर, कितनी टेंशन है, कितना कन्फ्यूजन है। एंड यहाँ पर क्या है, मेंटल क्लैरिटी। तो आप जिस दिशा आगे बढ़ रहे हो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मेंटल क्लैरिटी। यूनिवर्स ने किस तरीके से ऊपर नीचे कार्ड्स दिए हैं आप ये देखिए, ठीक है। कन्फ्यूजन के जस्ट ऊपर कार्ड आया है विजडम ऑफ द मैगी का, लिखा है मेंटल क्लैरिटी। यानी आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको मेंटल क्लैरिटी दे रहा है, यानी क्लियर कर रहा है आपके दिमाग में सब कुछ, जो भी कचरा भरा हुआ है, जो भी फॉगी माइंड हो गया है, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में ज़िंदगी जी रहे हो, स्ट्रेस है आपको, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं आपको, कल क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, वहाँ पर आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। सारे अटैचमेंट को आप रिलीज़ करके मेंटल क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और यही आप इस डायरेक्शन में पाने वाले हो, जिस दिशा आप जा रहे हो इस दिशा में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। अपने तरीके के लोग, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम, खुलकर खुली हवा में सांस लेना, उसके बाद मेंटल क्लैरिटी। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कार्ड है अचीवमेंट का और क्रिएशन का। यहाँ तक आते आते आप 5D में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए फिर आप वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोची थी। यहाँ पर वो लड़की जैसे क्रिएट कर रही है, जैसे वो देखो पानी डाल रही है ना पौधों में, ठीक है, फ्लावर्स आ रहे हैं उसमें। तो कहीं न कहीं ये सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू, मतलब आप वो बोलेंगे जो आपके सोल से आ रहा है, सोल को एक्सप्रेस करना, जो भी आपके पास है उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालना। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो तो आर्ट करना, बहुत अच्छे सिंगर हो तो अपने अपनी सिंगिंग को बाहर निकालना। मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, इसमें मेरा करियर है कि नहीं, ये चीज़ है कि नहीं, वो चीज़ है कि नहीं। ये दुनिया भर की चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, आपको जो मज़ा आ रहा है, लाइक आपका सोल एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हो, समथिंग न्यू। और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों में आपको अचीवमेंट मिल रही है, उन्हीं चीज़ों में आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कंप्लीशन एंड रिवॉर्ड। तो जो भी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो उन्हीं में आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको अवार्ड या रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड है 16 और यहाँ पर कार्ड है 37, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन है लाइफ की, जहाँ पर आप जा रहे हो, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपके साथ होने वाली हैं। डेफिनेटली आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। हरिहरा को ग्रेटिट्यूड को शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर कार्ड है प्रॉफिट्स एंड एंशिएंट शेयर्स, दिस इज एन प्रेडिक्टिव गाइडेंस। देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग गाइडेंस दे सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे वो लड़की ना कुछ प्रिडिक्ट कर रही है, कुछ प्रिडिक्शंस कर रही है, तो आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स, ठीक है, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी होगी एंसेस्टर की ब्लेसिंग होगी। देखिए आपके पास कोई भी चीज़, आप कोई भी काम करते हैं तो आप एवं ही नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सीख कर चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को सीख कर करने में और चीज़ों को अपने अनुभव के साथ इंट्यूशन के बेसिस पर करने में, दोनों बात में बहुत डिफरेंस है। एक है कि आपने किसी से सीख लिया, ठीक है, तो एक तरीके से वो इस तरह की चीज़ हो गई कि आपने एक रट्टा मार लिया। एक है कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, आपको ब्लेसिंग्स आई, आपको यूनिवर्स ने कुछ पावर्स दी, उसके बाद आपने कोई काम किया। तो जैसे ना वो लड़की गाइडेंस दे रही है, प्रिडिक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। एंसेस्टर हेल्प कर रहे हैं उसके पर्पस को कंप्लीट कराने में उसकी, ठीक है, हिस्टोरिकल कनेक्शंस एंड पर्पस। तो जो भी वो पर्पस कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही है, ठीक है, कि जस्ट उसे पता चल गया और करना है, नहीं। इसमें एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग शामिल हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग शामिल हैं। और ये काफ़ी उसके बाद आता है जब आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर लेते हैं, अपने इंट्यूशंस के ऊपर वर्क कर लेते हैं, तब जाकर इस तरीके की प्रिडिक्शंस आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आने वाले समय में हो रही हैं और यही आपका लाइफ का डायरेक्शन है। और देखते हैं हम।
Voyage of the heart. Uncovering treasure. Impasse. First light, beginning a new cycle. And grace and gratitude. Oh my God, infinite abundance. Beautiful, beautiful, beautiful. Wow. See this card, lovers. Beautiful. Knight of Cups. Six of Swords. Three of Swords. And the Moon. देखिए, आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो ना, सबसे पहले तो मुझे नज़र आता है कि आपके अंदर आपका हार्ट चक्र अवेकन है, ठीक है। सो हार्ट चक्र अवेकन है, हार्ट चक्र हील है, तो मतलब काफ़ी सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे लोगों को जो आपको बहुत प्यार देंगे और जिनमें आप बहुत ज़्यादा प्यार बांटेंगे। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, आपके द्वारा और आप तक, ठीक है। मतलब लव आपसे ही फ्लो होगा और आप तक ही वापस आएगा। कहते हैं ना, जो बांटो वो वापस अपने तक ही आता है। यहाँ पर कोई इंसान है जो आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, मुझे आने वाले समय में कोई इंसान आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो डेफिनेटली लिखवा कर लेकर आए हैं, जिनके साथ आपकी डेस्टिनी है, जिनके साथ आप इनफाइनाइट अबंडेंस को एंजॉय करेंगे। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अबंडेंस इस पाथ पर है जिस पाथ पर आप चल रहे हैं। लाइक आपका लाइफ का जो डायरेक्शन है वो आपको सही दिशा में ही लेकर जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पीठ के पीछे हैं, वो सामने आएंगी और वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। थोड़ा सा देखिए, ये जो प्रोसेस है वो आपको पेनफुल लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं, ठीक है। आप मतलब पेशेंस बहुत आपने रखा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब वो रिजल्ट आएगा तब वो भी बहुत ब्यूटीफुल आएगा। यहाँ पर अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड, जैसे खजाना आपके हाथ लग गया। ये कार्ड जब भी देखती हूँ ना, बड़ा मज़ा आ जाता है, क्योंकि कुछ कुछ लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारे कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ये चीज़ें होंगी, पर वो अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाती है। लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ मिल जाती है, बट अनएक्सपेक्टेड वे में यूनिवर्स आपको खुशियाँ भी दे सकता है। लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में किसी के हाथ खजाना लग जाए और उसको बहुत पैसे की ज़रूरत हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको मिरेकल ही बोलेंगे एक तरीके से। तो इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड वे में आपको खुशियाँ भी मिल सकती हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड वे में आपको दुःख मिलता है जब आपने कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ होगी और आपको वो पेन मिल जाता है। तो आप ये सोचिए कि जो आपने नहीं सोचा है वो भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कार्ड है इम्पास का, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज जो भी उस वक्त में आपको मिरर हो रहा है या ट्रिगर हो रहा है, वो ट्रिगर्स को हील करते जाइए। कल ही मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि ऐसा, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और हम कितना हील हो चुके हैं, इसको हम कैसे मतलब पहचाने कि हम कितना ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कितना हील हुए हैं। इसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर ये है कि जब आपके आसपास के लोग, ठीक है, या फिर आपको कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट या किसी कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जब आप उसको उन सारी चीज़ों को जो भी आपकी तरफ आ रही हैं, तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर नहीं कर रही हैं। पहले क्या होता था, आप नोटिस कीजिएगा कि चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही थी और ट्रिगर करने के बाद आप उन चीज़ों पे रिएक्ट करते थे। कभी आपको गुस्सा आ रहा था, कभी आपको आपको मूड स्विंग्स होते थे जब भी आपको ट्रिगर्स मिलते थे, ठीक है। आपको कभी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, कभी आपको बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, लो पर चले जाते थे आप। हाइज़ और लोज़ बहुत ज़्यादा होता था आपके साथ। लेकिन जब आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा या फिर आप काफ़ी हद तक हील हो चुके होंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आस-पास की चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करती। आप बहुत कामली, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, अवेयरनेस के साथ चीज़ों को हैंडल करते हैं। कोई भी चीज़ें आपको ट्रिगर की तरह महसूस नहीं होती हैं और आप उन पर रिएक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं।
और अपनी बात को बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे ढंग से सामने वाले को रखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये चीज़ जब आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आप ये समझ जाना कि आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। जब तक आप आस-पास की चीज़ों से, पेरेंट्स की बातों से, फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, लवर से, पार्टनर से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी ट्रिगर होते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, फिर आपको बाहर से कुछ मिरर करा दिया जाता है, जैसे यूनिवर्स ने आईना दिखा दिया और आपको वो चीज़ बहुत बुरी लग गई और आप लो पर चले गए, एकदम एनर्जी डाउन हो गया। सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपको इन सारी चीज़ों से आज भी फ़र्क पड़ता है और इन सारी चीज़ों से आपको आज भी ट्रिगर होता है और आज भी इनकी वजह से आपकी एनर्जी लो होती है, यानी कि आप हील नहीं हैं। हीलिंग जब आपकी हो जाएगी या फिर आप ऑलमोस्ट हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे या फिर आप मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर नहीं कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही कायदे से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपनी बात को सामने रखता हूँ या रखती हूँ, अच्छे से रिस्पॉन्स करना सीख गया हूँ, ठीक है? और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करता हूँ, ठीक है? तब हम कहेंगे कि आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, ठीक है? असेंशन का प्रोसेस है, चीज़ें तो समझ में आती रहेंगी और जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे और विज़डम मिलेगा और नॉलेज मिलेगा, ठीक है? और आपको मतलब चीज़ें समझ में आएँगी और अलग तरीके पे, अलग स्तर पर आपको चीज़ें समझ में आएँगी। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो ये कि कहीं न कहीं आपको हर हर मतलब हर समय कुछ न कुछ सीखना होगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो जो भी हो रहा है, वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है। ये भी टाइम, ये जो टाइम है, ये निकल जाएगा, ठीक है? आपकी लाइफ़ में एक न्यू साइकिल बहुत जल्दी से इस डायरेक्शन में शुरू होने वाली है और जहाँ पर आप बहुत जॉय की एनर्जी में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, आपकी एनर्जी बहुत अच्छा ग्रेस होगा और काफ़ी खुश रहेंगे। उन सारे दर्द, तकलीफ़ों को आप भूल जाएँगे, जो बिटरे आपको पास्ट में मिले हैं, जो धोखा, दर्द जो लोगों ने आपको दिया है। एंड मून की एनर्जी दिखाती है कि साइकिक पावर्स भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगी, इंट्यूटिवली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है? यहाँ पर प्रोफेट्स एंड एंशिएंट सीड्स का मैसेज जो आया था ना, ये मून की ही बात कर रहा था कि आपकी साइकिक पावर्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होंगी। जिनके बर्थ चार्ट में मून और वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, उनको सारी लग्ज़री मिलती है दुनिया भर की, ठीक है? और उनको मतलब लव से लेके, फैमिली से लेके, लग्ज़री से लेके, ट्रैवलिंग से लेके हर चीज़ देता है मून और वीनस, ठीक है? सुंदरता, खूबसूरती, खूबसूरत आकर्षण, ठीक है? अट्रैक्टिव जो इंसान लगता है, वो सारी चीज़ें आपको दो जो प्लैनेट्स हैं, इन सब चीज़ों में स्पेशल भूमिका निभाते हैं। पहला मून, दूसरा शुक्र, लाइक वीनस। वीनस एंड मून ये दोनों इन ही चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी के लिए, जो आपको लग्ज़री देते हैं, लव देते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल देते हैं, फैमिली लाइफ़ अच्छी देते हैं, आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, जितनी भी आपकी गुण होते हैं, ठीक है? जो भी आपके अंदर से चीज़ें झलकती हैं, लोग को जो प्रभावित करती है, सब मून और वीनस से ही आता है। ये दोनों प्लैनेट्स अगर बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अभी नहीं हैं, अगर मतलब अगर आपकी लग्न कुंडली में नहीं है, लग्न चार्ट में नहीं है, नवमांश में भी हैं, तो आपको 30 के बाद बहुत मतलब मिल सकता है ये सारी चीज़ें, पहले ना मिलें, ठीक है? 30 के पहले ना मिलें, लेकिन 30 के बाद बहुत मिलेगा, ठीक है? सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं गाइस कि आपके लिए और क्या मैसेज आते हैं, ठीक है? 2 कार्ड्स लेंगे हम। ये डेक मुझे बड़ा पसंद है। यहाँ पर है ललिता त्रिपुर सुंदरी, वाओ! ये जो महाविद्या है, ये बहुत ही अच्छी हैं। टफ एंड यहाँ माँ लक्ष्मी हैं। ओहो! भगवान गणेश। देखिए, अभी इस वक़्त में लक्ष्मी गणेश की आपके ऊपर बहुत कृपा है डियर, ठीक है? आपका अर्थ एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मुझे काफ़ी ग्राउंडेड भी नज़र आ रहे हो, कफ़ की एनर्जी है, ठीक है? ऑल्सो दिखाई देता है कि आप मतलब काफ़ी ज़्यादा धरती से जुड़े हुए हो, लाइक आप मदर हीलिंग भी कर रहे हो और काफ़ी हद तक आप मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हो। लक्ष्मी गणेश की एनर्जी है, सो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की भरमार होने वाली, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं, मनी और अबंडेंस, सक्सेस, फेम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जी, डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये, ठीक है? आप इसको डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।